ईरान ने इजराइल पर कयामत वाला सीन ला दिया है। इजराइल पर इस वक्त हाहाकार जैसी स्थिति मची हुई है। लगातार ईरान के जरिए अपने सबसे खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालत यह है दोस्तों कि इजराइल के अंदर 24/7 सायरन बज रहे हैं। इजरायली लोग अपना घर छोड़कर जाते हुए नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बचा हुआ है। ऐसे तमाम विजुअल्स आप देख चुके हैं, लेकिन इसी बीच ईरान ने एक नया फैसला ले लिया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने एक नया आदेश जारी कर दिया है। कहा जा रहा है कि ईरान अब इजराइल पर 1 टन वाली मिसाइल दागेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कयामत का सीन इस वक्त इजराइल के अंदर ईरान ने ऐसा बरपा रखा है कि अब जो है 1 टन वाली मिसाइल दागने की बात जो है ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने आदेश देते हुए अपने तमाम कमांडर्स को कह दिया है कि अब जो अटैक होगा वो खुर्रम शहर और तमाम मिसाइलों से नहीं बल्कि 1 टन वाली मिसाइल से। आपको बता दूं दोस्तों, केमिकल बम गिराने की भी आसार जो है वो बताई जा रही है। ऐसी खबरें जी न्यूज़ के हवाले से सामने आ रही है कि आज कयामत ईरान के ज़रिए इजराइल पर बरपाने की कोशिश की जा सकती है। मिडिल ईस्ट में अंधाधुंध अटैक किया जा सकता है, कयामत वाली स्थिति लाई जा सकती है। ऐसी रिपोर्ट, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब तक का सबसे खूंखार मिसाइल युद्ध के बीच ईरान ने इजराइल में कयामत वाला मंजर बरपा दिया है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा जंग खत्म कब होगा। ईरान बताएगा कि इस जंग को खत्म कब करना है। ये बात ईरान के जरिए दोस्तों ताज़ा स्टेटमेंट सामने आया है, जो कि मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रही हूँ कि जंग का 11वां रोज और युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट में हाहाकार वाली तस्वीरें देखने सुनने को मिल रही है। ट्रंप का पसीना छूट रहा है दोस्तों। वो अब ईरान के आगे घुटने टेकने को भी तैयार है। वॉशिंगटन रिपोर्ट क्या कह रही है, अल मायदीन अखबार क्या कह रही है, वो सब कुछ आपके सामने एक एक करके आज के इस एपिसोड में बताने वाली हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जंग का 11वां दिन ईरान के ज़रिए इजराइल में कयामत वाला सीन ला दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से 1 टन वाली मिसाइल, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, 1 टन वाली मिसाइल दागेगा ईरान। पूरी तैयारी कर चुका है और तो और बॉम्ब गिराने की भी तैयारी चल रही है। इजराइल के ऊपर जो इस वक्त तबाही और बर्बादी का मंजर दिख रहा है वो आप साफ तौर पर कई तस्वीरों और कई वीडियो में अब तक देख चुके हैं। सुबह से लेकर रात तक हम आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाते हैं और इसकी वजह से इजराइल के लोग बेन गुरियन एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे, घर अपना छोड़ रहे, अपने शेल्टर होम में जो बैठे हैं सो बैठे हैं, लेकिन जो इजराइल के लोग हैं वो अब डर और खौफ के साए में हर मिनट, हर पल, हर सेकंड जी रहे कि आखिर आने वाला वक्त कितना खतरनाक हो सकता है। सोचिए, नेतन्याहू और ट्रंप ने पूरे इजराइल को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। मिडिल ईस्ट से भी इनको निकाला पड़ रहा है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान की IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर ने साफ तौर पर स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि 1 टन वाली मिसाइल, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, 1 टन वाली मिसाइल दागेगा ईरान। आपको बता दें दोस्तों कि ये मिसाइल जो है ईरान ने इजराइल के ऊपर, और सबसे ज़्यादा तबाही मिसाइल से ही होती है। आप सभी को पता है कि अगर मिसाइल गिरेगा किसी भी जगह तो वहाँ पर तबाही और बर्बादी के सिवा और क्या दिखाई देगा। बड़े शहर, एयरबेस, सैन्य ठिकाने को निशाना लगातार ईरान के ज़रिए बनाया जा रहा है। युद्ध और भी ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक हो चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों आपको बताऊं तो खुर्रम शहर 4 जैसे लंबी दूरी की मिसाइल भी ईरान के ज़रिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1 टन या उससे ज़्यादा वारडे लगाया जा रहा है, जो कि अपने सटीक निशाने पर जाकर तबाही बरपा रहा है। अब आपको बता दूं दोस्तों, 1 टन वारडा वाली मिसाइल कितनी तबाही ला सकता है। जी हाँ, और ये कितनी खतरनाक तरीके से अगर गिरेगा तो जहाँ पर गिर रहा है वहाँ पर 1-2 दिन की चीज़ें नहीं है,
बल्कि सालों लग जाएंगे, सालों। इस जंग में आपको क्या लग रहा है? जो मिसाइल्स गिर रहे हैं, जो रिफाइनरी उनको तबाह किया जा रहा है, जो सैन्य ठिकाने पर बॉम्ब अटैक हो रहे हैं, इससे क्या आज किया कल खत्म? नहीं। आपको याद होगा जापान में जब अमेरिका के जरिए हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया गया था तो क्या हुआ था? सदियों तक वहां पर, जी हाँ, वहां पर लोग विकलांग पैदा हो रहे थे, फिजिकल डिसेबल्ड पैदा हो रहे थे। तो ऐसी चीज़ों से और भी ज़्यादा तबाही जो है हर तरफ बरप रही है। इन तबाहियों से कहा जाता है, कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कई साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जैसे रिफाइनरी में आग लग गई, जैसे ईरान के अंदर जो आग लगी है, जो उनके रिफाइनरी में जो अटैक किया गया है, उसका निकलने वाला धुआं सिर्फ वहीं नहीं बल्कि दूसरी जगहों तक फैलेगा और इस धुआं से कैंसर बढ़ने का, जी हाँ, कैंसर बढ़ने का, कैंसर फैलने के चांसेस और ज़्यादा। तो आप सोचिए कि ये तबाही और बर्बादी कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है। 1 किलो का जो ये इज़राइल के ऊपर अटैक किया जा रहा है, इससे साफ लग रहा है कि ईरान अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला है। तबाही का मूड जो है वो ऑन हो चुका है। यूएस इज़राइल हमले के बीच ईरान अब 1 टन से ज़्यादा वज़नी मिसाइल दाग रहा है। अमेरिका और इज़राइल दावा कर रहे हैं कि उनके हमले में ईरान को हमने कमज़ोर कर दिया है, लेकिन आप देखेंगे तो अमेरिका का 80%, जी हाँ, अमेरिका के पास 80 से ज़्यादा % का जो बारूद था, जो गोला था, जो हथियार था, वो ख़त्म हो रहा है। स्टॉक जो है अमेरिका का, कई रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि ख़त्म कर दिया गया है। वहीं इसी जंग के बीच चीन की भी मुस्तैदी से एंट्री हो गई है। चीन भी अब देखिए क्या कह रहा है। चीन का 2 टूक स्टेटमेंट आया, मैं आपके सामने रखूंगी। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा किया, जब ईरान के सुप्रीम लीडर को चुना गया तो ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में जब ट्रंप को पता चला कि हम तो तख्ता पलट नहीं कर पाए, तो चीन के तरफ से इस पूरे मामले पर स्टेटमेंट आया। लेकिन ट्रंप ने जो कहा है वो ज़रा सुनिए। पहले ट्रंप ने कहा कि ईरान का नया नेता उनको अस्वीकार्य है, वो इस नया नेता को स्वीकारते ही नहीं है। मुस्तफा खामनेई को वो स्वीकारेंगे नहीं। इस पर चीन ने साफ तौर पर ईरान के सपोर्ट में जवाब दिया कि ईरान के नेतृत्व का चयन ईरानी संविधान के मुताबिक हुआ है, ना कि वॉशिंगटन की मंजूरी से। बीजिंग से एक बड़ा संकेत माना जा रहा है दोस्तों इस वक्त कि एक कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की एक झलक दिखाई दे रही है। दशकों तक अमेरिका ऐसा व्यवहार करता रहा है जैसे दुनिया के दूसरे देशों में कौन नेता बनेगा या कौन हटेगा, इसका फैसला उसकी मंजूरी से होगा। लेकिन अब चीन ने खुलकर इस सोच को अमेरिका के खारिज कर दिया है और कहा है कि ईरान में नेतृत्व का चयन पूरी तरीके से उसका आंतरिक मामला है, उसमें बीच में टांग मत अड़ाओ। बीजिंग ने यह भी साफ कह दिया है कि सत्ता हस्तांतरण ईरानी संविधान के मुताबिक हुआ है और इसमें किसी भी बाहरी की दखल की कोई जगह नहीं है। इसके साथ ही चीन ने एक साथ कई संदेश दिए जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखना चाहूँगी। चीन के प्रवक्ता का ये स्टेटमेंट है। चीन के प्रवक्ता का स्टेटमेंट चाइनीज़ में दिया गया, लेकिन मैं कुछ आपको उसको हिंदी में बता दूं तो कहा जा रहा है उनके ज़रिए कि उसने ईरान के नए नेता को अंतर्राष्ट्रीय वैधता दी है। चीन के ज़रिए उसने इस सोच को ठुकरा दिया है कि वॉशिंगटन को दुनिया के दूसरे देशों की सरकारों का स्वीकार और अस्वीकार करने का अधिकार पूरी तरीके से है। आगे उन्होंने कहा, साथ ही उसने इजराइल या अमेरिका की तरफ से किसी भी आगे की सैन्य बढ़ोतरी के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष चेतावनी भी दे रहे हैं। ट्रंप चाहे कितनी भी धमकियां देते रहे, चीन पूरी बहस का रुख बदल चुका है और साफ संदेश ट्रंप को भी दे चुका है और उनके प्रशासन शासन को भी दे चुका है। दुनिया में संप्रभुता का फैसला अब संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं करेगा, बल्कि दुनिया में जो देश जिसकी मर्जी, मतलब वहाँ के लोगों की मर्जी चलेगी। ट्रंप कोई तोप नहीं है जो कि हर मुल्क का वो फैसला करते हुए नजर आएंगे। अब देखिए आगे इसके नतीजे क्या होते हैं, क्योंकि चीन और रूस लगातार ईरान को मदद पहुंचा रहा है और ऐसी मदद पहुंचा रहा है दोस्तों कि जिसके बारे में अमेरिका खोज कर ढूंढ कर कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से खोज लें, किसी भी तरीके से कुछ ऐसा लूप होल निकाल ले, लेकिन निकाल नहीं पा रहे। इतनी शक्ति ईरान के पास इस वक्त मौजूद है। रूस और चीन के ज़रिए बार बार यही रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये दोनों देश ईरान के साथ पूरी सपोर्ट सिस्टम के साथ, मतलब पूरा सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। आगे दोस्तों एक और तस्वीर देखिए। ईरान के एयर एंड स्पेस फोर्स कमांडर माजिद मौसमी ने ईरान में एक नया मिसाइल डॉक्ट्रिन पर जा रहा है। अब से 1 टन के हल्के वार्डे वाली कोई भी मिसाइल इस्तेमाल जो है वो नहीं की जाएगी।
ऐसा ईरान के कमांडर का बयान सामने आया। मिसाइल हमले में ज़्यादा बड़े पैमाने पर होंगे, लेकिन 1 टन से ज़्यादा का जो है मिसाइल इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी भी स्टेटमेंट सामने आ रही है। वहीं दोस्तों हिजबुल्लाह की तरफ से अल जज़ीरा ने एक न्यूज़ छापा है और उसमें बताया कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के टॉप मिलिट्री साइट्स पर अटैक किया है, जिसकी वजह से इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बाकी आप देख सकते हैं ये तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है और इस तस्वीर में आप लोगों की भीड़ देख रहे हैं। जी हाँ, ईरान और लेबनान पर अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के विरोध में हज़ारों लोग एथेंस में अमेरिका दूतावास तक पहुंच चुके हैं इसका विरोध करते हुए। साफ तौर पर आपके सामने ये तस्वीर है। वॉशिंगटन में भी ट्रंप का जमकर विरोध हो रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से एक जानकारी और सामने आई है ट्रंप को लेकर कि कहा जा रहा है कि ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें युद्ध से पीछे हटने की योजना पर तुरंत काम करने की सलाह दे दी है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि उनके सलाहकार भी अब उनके साथ नहीं बल्कि उनका सपोर्ट उनसे छीनते हुए नजर आ रहा है और कह रहे हैं कि जल्दी ही इस जंग को ख़त्म कीजिए, नहीं तो आने वाला वक्त आपके लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। वहीं ईरान का न्यूज़ चैनल है, उस न्यूज़ चैनल के हवाले से दावा किया गया है कि ईरान ने क्षेत्र में 10 अमेरिकी रडार को नष्ट कर दिया है। कहा कि युद्ध कब समाप्त होगा इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ ईरान के ज़रिए ही किया जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं नाटो ने साफ तौर पर अमेरिका का साथ देने के लिए मना कर दिया है, जिससे ट्रंप की हवा इस वक्त गुल है। नाटो ने तुर्की में अमेरिका पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली तैनात किए हैं। हालांकि अमेरिका को किसी भी तरीके से सपोर्ट समर्थन इस जंग में उनकी तरफ से लड़ने का नहीं दिया है। ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका के तौर पर माना जा रहा है। दोस्तों अब तक की जितनी भी मैंने आपको अपडेट्स आई है वो बताई है, पूरी जो खबर आई है वो बताई है। चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चले कि क्या हो रहा है असल मायने में। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।